क्या रहा, 3 भागीदारों ने 8 अनुपात 7 अनुपात 5 के अनुपात में क्या एक व्यवसाय में लाभ साझा किया, और उन्होंने कितने समय के लिए, 7 महीने के लिए इसने, 8 महीने के लिए इसने, 14 महीने के लिए अपना धन निवेश किया। तो धन का अनुपात बताना है आपको। अब इसमें केवल एक सूत्र होता है, ये इस पे लगता है, इसमें प्रॉफिट बराबर होता है आई बराबर होता है इन्वेस्टमेंट गुणे टाइम। ये आपको फॉर्मूला है इसमें, प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट गुणे टाइम। प्रॉफिट मतलब लाभ, ये मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, निवेश गुणे समय। ये आपका फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला से आपका पूरे चैप्टर लगेगा। इसमें से आपका लाभ बराबर निवेश गुणे समय, और जो लाभ का अनुपात आएगा, लाभ किस में आएगा आपका, लाभ हमेशा क्या निकलेगा, लाभ हमेशा अनुपात में मिलेगा आपको, अनुपात में मिलेगा। उस दिन क्वेश्चन हुए तो उसमें आपने देखे सब लोगों ने, हमेशा अनुपात में मिलेगा। अब यहाँ से एक चीज लिख रहा है, कितना दे रहा है, इसमें क्या दे रहा है जी आपको, 8 7 15 के अनुपात में एक व्यवसाय में साझा किया जी। क्या है आपका, आप कहोगे जी क्या उसका प्रॉफिट है, तो आप कहोगे इन्वेस्टमेंट टाइम, नीचे क्या होता है प्रॉफिट। मान लो 3 व्यवसाय को, मान लिया हमने ए है जी, अनुपात बी है जी, क्या है आपका सी, मान लिया तीनों को, ठीक है। पहला कितना लाभ प्राप्त करता है, लाभ में से 8 का हिस्सा प्राप्त करता है, जे 7 का, और जे आपका 5 का। लाभ साझा करते हैं, और उन्होंने क्या कितने महीने के लिए लगाया, 7 महीने के, तो आप 7 महीने, यहाँ से कितने महीने के लिए 8, यहाँ से आपका 14 महीने के लिए। क्लियर। अब आपको पता करना है इन्वेस्टमेंट, कितना निवेश किया था, ठीक है। तो जैसे आपका फॉर्मूला बनता है पी बराबर क्या, आई टी, प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट गुणे टाइम। अब इसी में आपको क्या पता करना है, आई पता करना है, तो पी अपॉन टी बराबर बना सकते हैं आई, पी अपॉन टी बराबर आई बन जाएगा। इसी को बच्चा अंदर करके लाओगे आप, पी को कहाँ है, पी यहीं पे है, टी बटे में जाए बराबर बन के आई। आपको क्या निकालना, आई मीन्स इन्वेस्टमेंट मीन्स निवेश, धन कितना लगाया गया वही निकल आएगा आपका। तो देखो यहाँ पे इसका प्रॉफिट कितना है, पहले वाले का ए के लिए पता है, ए के लिए ए का प्रॉफिट 8, टाइम कितना है ए का 7, एक बी का बताओगे आप, बी का कितना है आपका, बी का कहोगे आप प्रॉफिट कितना है 7, इन्वेस्ट टाइम कितना है 8, सी का, आप सी का फिर कहोगे प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट 5, और समय कितना है 14। बस इसको अरेंज करके आंसर दे दो, ए अनुपात बी अनुपात सी लिख के, कैसे 8/7 अनुपाते 7/8 अनुपाते 5/14, इनके तीनों को क्या ले लें आप एलसीएम, कितना आ रहा है एलसीएम 56, ठीक 56 निकल के आएगा। अब 56 का क्या करा दो, मल्टीप्लाई करा दो इसमें 56, इसमें 56 जी आपने परसेंट उसमें अनुपात अनुपात पढ़ाई है। 7 से काटे 7 8, 8 से काटे 8 7 14 14 चौके 56, 88 64 अनुपाते 77 49 अनुपाते 5 के 20, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 64 अनुपात। मेन प्रोसेस यही था, जो आपने अनुपात में पढ़ाई पढ़ा है, ठीक है। इसमें क्या आता है, ए बी और सी ये अपनी पूंजी 2:3:5 में, इसमें क्या पता चला, पूंजी में इन्वेस्टमेंट है अपना जो निवेश किया उसने, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी, 3 दिया है, कितनी पूंजी अनुपात करा 2:3:5, ये क्या हो गया इसका इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पूंजी ए बी और सी के द्वारा निवेश की गई राशियों की अवधि, अब अवधि मीन्स टाइम दे दिया गया, टाइम टाइम कितना दे रहा 4:2:3। तो आपको प्रॉफिट का फॉर्मूला होता था, प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट गुणे टाइम होता था, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना आएगा प्रॉफिट 8, 8 के अनुपात में मिल जाएगा इसको प्रॉफिट, इसके अनुपात से 6 के, इसको 15 के, ठीक है। तो जो 8:6:15 क्या होगा, इनका प्रॉफिट का रेशो हो गया। आगे बढ़े, यदि सी को लाभ का एक हिस्सा प्राप्त होता है, ठीक है, सी का लाभ का एक हिस्सा प्राप्त होता है, तो ए के हिस्से से 1,47,000 अधिक है, ए के हिस्से से सी के हिस्से से कितना अधिक है, ए के हिस्से से बताएं, ये आधा कम बता दो, ये अधिक बता दो, कितना अधिक है यहाँ से
7 यूनिट अधिक है 7 यूनिट अधिक एक हिस्से से अनुपात में। अब जितना अधिक है वो कितना कर अधिक है, किसके बराबर 7 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा आपका 147 के। तो 7 यूनिट बराबर आपका होगा 147 1,47,000। एक यूनिट बराबर 1,47,000 बटे 7 आ जाएगा। 7 से काटोगे 7 दूनी चलो 7 एकम 7, यहाँ से 1 2 3 1 2 3 कितना आ जाएगा आपका 1 यूनिट बराबर 21,000। अब आपको देखिए क्या निकालना है उसमें से, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है, तो लाभ किसका बी का लाभ कैसा कितना है 6, इसी 6 यूनिट का मान निकालना है। 6 यूनिट बराबर 21,000 गुणे 6, 6 दूनी 12 कितना आ जाएगा 1,26,500 निकल के आ जाएगा। आप किसी छोटे व्यवसाय में शुरुआत करने के लिए कितने 15,000 रुपए निवेश किए जाते हैं, मतलब दोनों मिलकर कितने निवेश करता है आपको, आप कहोगे ए प्लस बी मिलके 15,000 रुपए निवेश करते हैं, निवेश किए, उन्हें वर्ष के अंत में कितने का लाभ हुआ तो 2,000 रुपए का टोटल लाभ कितना हो रहा, टोटल प्रॉफिट भी कितने का हो रहा है इसको 2,000 का। इसने बात कही आपसे आगे पढ़े 2,000 का प्रॉफिट आगे। बी ने लाभ में से अपना हिस्सा कितना लिया 600, लाभ में से कितने हिस्सा लिया इसने, लाभ में से हिस्सा लिया, तो ए का निवेश बताना है। तो देखें ए अनुपात बी ने कुछ ए लगाए होंगे कुछ बी ने पैसे लगाए होंगे। जब हमने कहा था टाइम की चर्चा ना हो तो टाइम कैसा होता है इसमें कांस्टेंट होता है आपका, टाइम दोनों के लिए समान होता है, टाइम की चर्चा नहीं, कोई टाइम की चर्चा नहीं हो रही है इसमें। तो जिस अनुपात में आपको क्या निकलेगा इन्वेस्टमेंट होगा उसी अनुपात में क्या होगा आपका प्रॉफिट होगा। जब टाइम की कोई चर्चा ना हो तो आपने बताया भी था हमने प्रॉफिट व्युत्क्रमानुपातिक होता है किसके, सॉरी अनुक्रमानुपातिक होता है किसके इन्वेस्टमेंट के, और इसी के होता है आपका टाइम के। दो चीज बताएंगे आपको हमने, ठीक है। जिस अनुपात में आपका जे निकलेगा उसी अनुपात में निकलेगा। अब मान लो किसी के एक अनुपात दे दिया या नहीं दे रहा किसी में, चलो क्या दे रहा है इसमें, यदि लाभ में से बी का हिस्सा कितना है 600, यदि लाभ का हिस्सा कितना है इसका लाभ में 600, ठीक है, बी का हिस्सा 600, टोटल लाभ कितना हुआ था इन लोगों को 2,000 का लाभ हुआ था टोटल, तो एक लाभ कितना हुआ होगा 1,400 का हुआ होगा, बिल्कुल 1,400 का हुआ होगा ठीक है। अब जी 1,400 का लाभ हो गया इनको। अब उसमें क्या कहता है ए और बी लगा दे कितने हैं 15,000, बट हमने एक चीज बताई थी आपको इसमें से जिस अनुपात में ये लगाते हैं क्या उसी के अनुपात में। अभी इनको सॉल्व करोगे आप 2 से काट दो 3 6 तो 5 सॉरी 2 7 14 7 अनुपात 3, तो ये 7 अनुपात 3 के अनुपात में क्या हुए निवेश की हो गई पूंजी, अनुपात सेम रहता है आपका, ठीक है। जिस अनुपात में निवेश किया उसी अनुपात में क्या होगा इनको प्रॉफिट हुआ 7 अनुपात 3, 7 अनुपात 3 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा 10 यूनिट बराबर किसके 15,000 के, 1 यूनिट बराबर 1 यूनिट बराबर आ जाएगा आपको कितना 1,500, 1 यूनिट बराबर 1,500। किसका लाभ बताना बी के लाभ में से अपना हिस्सा 600 लिया, ए का निवेश, निवेश किस अनुपात में किया होगा इनने 7 के अनुपात में किया होगा, तो 7 यूनिट का मान निकालना है आपको 1,500 गुणे 7 15 सत्ते 105 10,500 आपका निकल के आएगा। फिर से देखिए इसमें कह रहा है 4 दूधियों ने एक चारा गाय किराए पर लिया, ठीक है, एक किराए पर लिया। ए ने कितने महीने के लिए 3 महीने के लिए, बी ने 5 महीने के लिए, सी ने, और देखो जो उसका क्या दे रहा समझ लो टाइम, जो क्या है 24 गायों का क्या किया 24 गाय का इन्वेस्ट 24 गाय लगा रहा होगा तो उससे किराया निकालना अपना को ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बनेगा, कितनी गाय 24 24 गाय कैसा इन्वेस्टमेंट थोड़ी देर के मान लो जी टाइम कितना 3 महीने के लिए, और ये आपका ये 10 गायों को कितने महीने के लिए 5 महीने के लिए, ये आपका सी जो है 35 गायों को 4 महीने के लिए, डी 21 गायों को कितने महीने के लिए 3 महीने के लिए, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट और निकाल लो कितना है यहाँ 24 3 72, यहाँ से 50, यहाँ 35 गुना 170 चौक 100 सॉरी 140, यहाँ से 61 63, ठीक है। आगे यदि
किराए में से एक हिस्सा, एक हिस्सा कितना है 720, एक हिस्सा कितना है यहाँ से 72, 72 यूनिट बराबर कितने के दे रहा 720 की, एक यूनिट बराबर एक यूनिट बराबर 10, निकालना कैसा है कुल क्षेत्रफल। सबको जोड़ लो, कितना रहा जोड़ने पर सबको जोड़ोगे 70, 140 प्लस 63 कितना 300, 325 यूनिट का मान निकालना आपको टोटल। तो 325 एक यूनिट का मान निकला कितना 10, 300 गुणे 10 कितना आ जाएगा 32, 50, 3250 आपका आंसर निकल आएगा। ए बी और सी एक व्यवसाय की शुरुआत करते हैं। एक व्यापार में लगने वाली पूंजी का 1/4 भाग, ठीक है। बी पूंजी का कुल पूंजी का 1/4 भाग, बी कुल पूंजी 1/5 भाग, और सी दे रहा है शेष पूंजी को पूरे समय के लिए लगाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अब इसको तोड़ो, सबसे पहले तो कितना लेगा आपका 1/4, यहाँ से 1/5, और जी आपको ऐसा पता नहीं है, नहीं ना पता तो आप टोटल हिस्सा ऐसा मानो, इन दोनों का एलसीएम मान लो, टोटल हिस्सा कितना मान लोगे, टोटल हिस्सा, टोटल हिस्सा मान लेंगे अब हम कितना, टोटल पूंजी मान लो कितनी है 20, अगर 20 का 1/4 भाग ये है कितना है 20 का 1/4 भाग 20 का 1/4 भाग कितना निकलेगा 5, एक ऐसा कितना हो जाएगा 5, ठीक है थोड़ी देर के लिए, ये 5, बी कितना निकलेगा, बी कितना निकलेगा यहाँ से 20 का कितना 1/5 भाग, 1/5 कम 5 के 20, 4। अब आप बताओ कुल पूंजी कितनी मांगी थी हमने 20, ठीक है। अब 20 में से एक हिस्सा कितना निकल गया 5, बी का हिस्सा 4, बचा कितना होगा सी, कैसे 11, 20 में से आप 9 घटाओ कैसे आ जाएगा 11 आ जाएगा आपका, 20 माइनस 5 प्लस 4 11, 11 हिस्सा किसका है सी का। देखिए आप ये कितना है, एक कुल पूंजी का कुल पूंजी मान लिया हमने 20, ठीक है। कैसे इन दोनों का एलसीएम लेके वही मान लेते हैं आप 20, अगर कुल पूंजी 20 मान ली तो 20 का कितना क्या रहा 1/4, तो 20 का 1/4 किसका है ए का, ये ने लगाई पूंजी। आगे बी ने 20 का 1/5 किसने लगाई, तो आपने कहा 5 और 4 9 में 9 लग गई पूंजी, टोटल पूंजी कितनी थी बची कितनी पूंजी है, यहाँ किसने लगाई सी ने। देखो यहाँ पे बात क्या रहा शेष पूंजी किसने सी ने, और पूरे समय के लिए। अब यहाँ पे अगर ये पूंजी हो गई, अब थोड़ी देर समय के लिए देखें, अब समय कितना सब में सेम यूनिट है, देखिए सब में सेम है 1/5 यहाँ 1/5 यहाँ 1/4, तो आपका 20 क्या होगा समय होगा टोटल, और ये कितने समय तक लगाया होगा 5, क्योंकि सेम है सब कुछ। बी ने 4, सी ने, यही तो गलत है, सी देखें सी शेष पूंजी को कितने समय के लिए पूरे समय के लिए, पूरे समय मतलब 20, तो यहाँ पे आप चलोगे 20 शेष पूंजी लगाता पूरे समय के लिए, उसने पूरे समय के लिए कहा था, पूरे समय झेलोगे आप। आपने क्यों ऐसा लिया सेम, क्योंकि आपके सेम था, यहाँ से 1/4 भाग था, यहाँ से 1/4 भाग था, ये भाग था पूंजी का, ये कैसा है समय का, ये कैसा है पूंजी का 1/5 है, ये कैसा है समय का 1/5, और शेष सी पूंजी का, तो शेष सी पूंजी का कितना है 11, कितने समय के पूरे समय के लिए, पूरे समय मतलब 20। अब सॉल्व करेंगे आप इसको, सॉल्व कराए ए अनुपाते बी अनुपाते सी, कितना है इसका इन्वेस्टमेंट, ए ने कितना 5, इसने 4, इसने 11, ठीक। और इसने प्रॉफिट आपको टाइम टाइम के दिया दिया टाइम दिया, देखो टाइम दिया, टाइम कितना है ने 5, बी ने सी ने प्रॉफिट देखें पचम 25, 4 चौके 16, ग्यारह 220, ठीक निकल आएगा इतना आपका। एक मिनट बहुत पहले हो जाए तो क्वेश्चन, यदि कुल भाग, कुल लाभ क्या है, कुल लाभ, लाभ क्या होता है इन सबको जोड़ के क्या निकलेगा आपका कुल लाभ, तो कुल लाभ निकालेंगे आप, इसको जोड़ेंगे आप इनको, कुल लाभ आपका निकल आएगा, जोड़ो 5 6 5 11, 11 की 1
एक हासिल, 2 1 3 2 5 रे 6, यहाँ से 2, कितना निकलेगा 261। कुल लाभ कितना निकला 261। और इसने क्या कुल लाभ दे रहा आपको इतना 261 यूनिट बराबर कितना 78 30। 1 यूनिट बराबर निकाले आप, इसको सॉल्व कराएं। 78 30 बटे 261 कितने से कट रहा 3 बार में 30, ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर कितना आया 1 यूनिट बराबर आ जाएगा आपका 30। अगर 1 यूनिट का मान निकाला सी का हिस्सा बता दे तो इसमें से सी का हिस्सा कितना है 220। बस इसी का हिस्सा निकालना 220 का मान। हाँ इतने आ गया 66 से निकाला जाएगा आपका आंसर। 25। देखो ए बी सी ने साझेदारी में प्रवेश किया, ठीक है। ए ने कितना निवेश किया था ए अनुपात बी अनुपात, फिर से देखना एक बार, बढ़िया क्वेश्चन है आपका जी। रेशो आप ए ने कितना 2560 निवेश किए, बी ने 2000 रुपए निवेश किए, सी ने आपको पता नहीं है, सी की पूंजी पूछ रहा है आपसे, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मान लो सी की पूंजी आपसे पूछ रहा है। आगे वर्ष के अंत में उन्होंने लाभ कितना प्राप्त किया। अब आपको क्या इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट लाभ कितना दे रहा 1105 का, ठीक है। तो आपने अगर इसको सॉल्व करिए कितना आएगा आपको सॉल्व करने पर, जैसा अनुपात कितना आएगा अपना सॉल्व करोगे, 1 0 से 1 0 काटोगे आप, अब इसको काट दो आप 4 से काटेंगे 4 से 50, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा कितना 64 आ जाएगा। फिर काटेंगे कितना है 25, यहाँ से 25, तो जी आया 32, जी कितना आया 25। आगे अब जी कितना निकला 32 अनुपाते 25, लाभ का अनुपात निकाला है 32 अनुपाते 25, तो जी आपको पता नहीं है, इसका अनुपात नहीं है पता, ठीक है। थोड़ी देर के लिए भी नहीं आपको पता। आगे सी की पूंजी कितनी है तो बताना सी की पूंजी। अब यहाँ से क्या पता है आपको ए को 320 रुपए क्या होंगे प्राप्त हुए, ए का लाभ पता है 320, तो आपको ए का लाभ पता है कितना, ए का लाभ कितना है 32 यूनिट, 32 यूनिट बराबर कितना दिया 320, 1 यूनिट बराबर 10। कोई दिक्कत 1 यूनिट बराबर 10। यहाँ से पूंजी कितनी निकली थी, यहाँ से पूंजी पता है आपको 320 है, इसकी पूंजी कितनी थी 25, यहाँ से 25 यूनिट निकाला, 25 यूनिट बराबर कितना निकलेगा 250। अब आप कहोगे इसकी पूंजी 250 है, तो इसकी पूंजी कितनी है 320, क्योंकि दिया है आपको, सी का कोई अता पता नहीं है अभी आपको, लेकिन आपको क्या पता है टोटल पूंजी 1105 पता है, क्या टोटल लाभ पता है आपको 1105। अगर 320 का लाभ इसे हुआ, 250 का लाभ इसे हुआ, तो इसे कितने का लाभ हुआ इसे में से घटा दोगे आप, तो आपको पता चल जाएगा इसको लाभ कितना हुआ, लाभ कितने का पता चलेगा 1105 माइनस को घटा दोगे कितना है 320 प्लस 250 घटा दो कितना है 535, ठीक है। तो जो सी का लाभ पता चलेगा 535, यही से आपको यहाँ तक तो पहुंच गए थे पहले, ठीक है 535 पता चल जाएगा, कोई दिक्कत है इसमें अभी। अब आपको यहाँ चेंज करना है एक चीज, जो 320 है आपका जी टोटल, या तो आप इसको 250 के बराबर कर लो 2000 की, या फिर 320 के बराबर कर ले किसको 2560 के। आपको यहाँ आप थोड़ी देर के लिए इसको अनुपात मान लें, 320 यूनिट बराबर किसके है 2520 के। तो यहां से काटोगे 320 यूनिट बराबर है किसके 2500, हाँ सॉरी 60 2560 के, 1 यूनिट बराबर 2560 बटे 320। अब आपको निकालना किसकी यूनिट का मान है, आपको ये पता चला क्या पता चला 535 पता चला था, स्ट्राइक चला था नहीं चला था 535, इसी 535 की यूनिट का मान निकाल लो आप 535, तो आपको वैल्यू निकाल आएगी पूरी पूरी 2560 बटे 320 गुणे 535। इसको सॉल्व करेंगे आप 16 से काट लेंगे, 16 दूनी पूरा पूरा काटो तो 8 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कर लोगे 8 5 40 की 0 4 हाथ से 8 चौके 8 3 24 4 28 के 8 हाथ से कितने हैं 2 5 5 40 2 42 80 निकल के आएगा वही आंसर आपको, ठीक। इस हिसाब से करना है बस, यहाँ तक तो हमें शुरुआत करते हैं। ए निवेश का कितने गुना 3 गुना, तो अगर ए कितना निवेश करा
3 गुना, तो 3A बराबर बी निवेश का 2 गुना 2B बराबर सी निवेश का कितना 4 गुना 4C निवेश का 4 गुना। यदि कुल लाभ में से सी का लाभ कितना है, सी का हिस्सा, यदि कुल लाभ में सी का हिस्सा 48 63 बताओ। अगर हमने इसको कह दे ए अनुपात बी अनुपात सी, अगर हम एक अनुपात पता करने को छुपा चार दूनी 8, बी को पता करना, बी को छुपा 4 ती 12, अनुपात सी को पता करना 3 दूनी 6, काट लो कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे 2 चौके 8, 2 छंग 12, 2 3, 4 अनुपात 6 अनुपात 3। जी भी नहीं पता तो हमने एक बार बताया था आपको 2A क्या था इसमें 3A बराबर 2B बराबर 4C। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/3 1/2 अपन 1/4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसको चार इनका एलसीएम लेते कितना आता है एलसीएम, आप कहोगे एलसीएम कितना आएगा 12, एलसीएम 12 तो 12 का मल्टीप्लाई करा दो सब में, 3 एकम 3 3 चौके 2 एकम तो 2 छंग 12, 4 एकम 4 दूनी 8, कितना बनेगा 4 अनुपात 6 अनुपात 3, बनता नहीं बनता था। दो तरीके से बताया था आप लोगों को, अब ये नहीं बनेगा तो क्या मतलब है। तो समझ में आया, ये नहीं भी समझ में आया फिर से देखो। एक तो हाइट करके कर सकते हैं आप, अगर ये अनुपात बी अनुपात सी लिखना है हाइट कर लो 4 दूनी 8, यहाँ से हाइट करके निकाल 4 अनुपात 6 अनुपात 3। ठीक है आगे देखो ए अनुपात बी अनुपात सी, फिर से देखें कितना बना इन्वेस्टमेंट निवेश कितना 4 अनुपात 6 अनुपात 3 बन जाएगा। पहले इसको अरेंज कर लिखिए आपने इन्वेस्टमेंट। आगे तो बताना है एक हिस्सा, तो प्रॉफिट किस अनुपात में होता है, सेम अनुपात में क्या होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट भी आपको 4 अनुपात 6 अनुपात 3 में होगा। आगे कुल लाभ में से सी का हिस्सा, सी कितना है 3, इसी 3 का मान निकालना है। 3 यूनिट बराबर कितना दिया इसने 48 63, 1 यूनिट बराबर 16 अरे कहां से 21, ठीक है 1 यूनिट बराबर 16 21, क्लियर। अब निकालना क्या था, तो इस लाभ में से एक हिस्सा, एक हिस्सा मीन्स इस 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी, तो 4 यूनिट का मान निकालना था 21, 21 गुणे 4, 4 4 दूनी 8, 6 चौके 24 की 4 हासिल 2, 4 2 64, 84 निकल के आ जाएगा आंसर।